चलता है तो वहां पे गैस भी दरकार होते हैं। ये तो मैं सिर्फ बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सी चीजें। फिर आ जाता है गैस के बाद, बिजली के बाद पानी आता है। पानी के बाद जो असल जो लोगों का जिंदगियों को बदलता है वो होता है लेबर फोर्स, यानी वर्कर, जी जिसको हम कहते हैं कि जनाब के कारखानों में एम्प्लॉयमेंट आ रही है। जी। मगर उन सब की कॉस्ट होती है, एक लेबर को रखने के लिए भी कॉस्ट होती है, जाहिर है। उसका, उसके हेल्थ के बारे में, उसके वेलफेयर के बारे में, उसका इंश्योरेंस दिया जाता है ईओबीआई डिपार्टमेंट में, हर जगह पे उसको देखा जाता है। तो ये सारी चीजें, और फिर रॉ मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल, मशीनरी, हर चीज जो है इस्तेमाल होती है। फिर हम कहते हैं जनाब कि एक चीज जो भी कारखाने में बनी उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी आ गई। ठीक है जनाब। तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये फिर हम कहते हैं कि जनाब आगे कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, जाहिर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जाके दुकानदारों को देता है, और फिर दुकानदार जो है अपना प्रॉफिट लगा के वो आवाम को देते हैं। जी तो अब इन सब प्रोसेस के अंदर आप देखें वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर जगह बढ़ते चले जाती है। जी हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं बिजली की, तो बिजली की कीमत जो है वो दुकानदार भी अदा कर रहा है, होलसेलर भी अदा कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर भी अदा कर रहा है, कारखाने वाला, क्योंकि तमाम लोगों के ऑफिसेज, दुकानें चलते हैं बिजली से। जी हाँ। तो ये सारी कीमतें उसमें एक प्रोडक्ट में ऐड हो रही होती है। जी हाँ। जाहिर है फिर उसके बाद मुनाफा भी हर आदमी रखता है। अगर 10% हम कहते हैं कारखाने वाले रखते हैं, तो फिर 10% डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, फिर रिटेलर हो गया, और फिर इन सब के ऊपर आती है जनाब फाइनेंशियल कॉस्ट। जी हाँ। यानी कि जो भी शख्स जो बैंकों से कर्जा लेता है तो वो तकरीबन 25 से 30% इंटरेस्ट दे रहा होता है। जी हाँ। तो 25 से 30% जो है कारखाने वाला जो बैंक से लेता है पैसे, जी सूद कह दे, इंटरेस्ट कह दे, वो 30% भी उस चीज के ऊपर रख देता है, क्योंकि जाहिर है उसको उधर से मुनाफा निकाल के वो बैंक को मुनाफा देगा। जी हाँ। जो कर्जा का बैंक से लिया है उसको कर्जा भी अदा करना है। तो सही। 30% तो फाइनेंशियल कॉस्ट आ गया जनाब किसी भी एक चीज के ऊपर। और फिर बिजली की कीमत, पानी की कीमत, ये बढ़ते चले जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ते चले जाती है, डॉलर भी अगर महंगा हो जाता है, तो फिर आपको पता है जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो आप फैक्ट्री का रॉ मटेरियल कह दें, या आप कह दें कि जो पेट्रोल जो खर्च करके ट्रांसपोर्टर सामान को लेके जाते हैं दुकानदार तक, जी वो तमाम चीजों की कॉस्ट जो है ना एक चीज पे आ जाती है। तो सही। हमारे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो सस्ता कैसे होगा। और फिर ये तो हो गई महंगाई। फिर सोने पे सुहागा वो चीज होती है कि हर आदमी अपनी मनमानी कीमतें वसूल करता है। जी हाँ। उसकी वजह ये होती है कि जो कारखाना जो चीज बना रहा होता है उसके मुकाबले के अंदर जी सिर्फ चंद कारखाने होते हैं जो आपस में मिल बैठ जाते हैं और वो तय कर लेते हैं कि जनाब हम ये मुनाफा रखेंगे। वो उस सूरत में मैं आपको बता दूं, जैसे गाड़ियों के कारखाने हो गए, जी स्टील के कारखाने होते हैं जो स्टील फराम करते हैं, फिर सीमेंट के कारखाने होते हैं, जी और फिर उसके बाद खाने पीने की अगर हम बात करें, गंदम पीसने वाले कारखाने हो गए, चावलों के कारखाने जो राइस मिल्स होते हैं। ये हर चीज के एक कार्टेल बन जाता है। जब जी कार्टेल बनता है तो वहां से फिर वो अपनी मनमानी कीमतें जो है आवाम से वसूल करते हैं। जी हाँ। तो एक जगह पे जो हुकूमत का जो कसूर मैं कहूंगा, या मैं कहूंगा हुकूमत की मजबूरी है कि वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं नीचे ला पा रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि जनाब बिजली घर की अगर हम बात करें तो जी हाँ। 70% बिजली घर जो है वो आईपीपीज के हवाले हैं। जी तो यानी कि आईपीपी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी ज्यादातर हैं जी जो पाकिस्तान में बिजली बनाते हैं। सही। अब वो बिजली बनाते हैं तो उन वो जो है महंगे से महंगा बिजली आवाम को दे रहे हैं, जी और आवाम जो बिल भरती है उसके मुनाफे को लेके ये तमाम मुनाफा लेके अपने मुल्क में भेजते हैं।
जी जिसकी वजह से पाकिस्तान में रिजर्व्स कम होती है। और सही। यही वजह है, मैं घड़ी घड़ी कहता हूं कि खुदारा गवर्नमेंट कंपनियों को खोलिए, जी हाँ। गवर्नमेंट इदारे चलाइए, प्राइवेट के हवाले मत कीजिए। आज के इलेक्ट्रिक हमारे सारे पैसे लेके बाहर मुल्क भेजता है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनी है और वो बाहर पैसे चले जाते हैं। सही। तो पाकिस्तान को दो किस्म के नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान वो जो कि अवाम महंगे कीमतों में बिजली खरीदती है। सही। दूसरा पाकिस्तान का नुकसान ये है कि पाकिस्तान से जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस एक लीगल वे में वो कंपनियां ले जाती हैं जो पाकिस्तान में कमा रही होती हैं, यानी कि बाहर की कंपनियां। सही। तो बिजली बनाने वाले जो हैं जब यहां से अपना मुनाफा ले जाते हैं तो पाकिस्तान की डॉलर के रिजर्व्स में कमी आती है। एग्जैक्टली सही और बात। इन्हीं वजूहात की वजह से मैं कह रहा हूं, अक्सर अपने राय के जब मुझसे राय ली जाती है तो मैं यही कहता हूं कि जनाब, खुदारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मत दीजिए इदारे, बल्कि अपनी इदारों को दुरुस्त करके इदारे चलाइए। सही। मगर ये देखा जा रहा है, चाहे वो आईएमएफ हो या सियासी लोग हो या कारोबारी लोग हो, वो कहते हैं इदारे बेच दीजिए। जी मिसाल पीआईए की दे रहा हूं। सही। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि चाहे वो बिजली हो, चाहे वो टेलीफोन की मद में हो, ये सारे लोग, टेलीफोन कंपनियां, ये सारे हमारे यहाँ से डॉलर लेके जाते हैं। सही ये बात। जो मुनाफा होता है और इनको कानूनी हक भी है। तो सही। क्यों ना हम ये डॉलर को भेजने की जगह यहीं पे पाकिस्तान में रुपए में कारोबार करें और वो ही डॉलर भी बचेगा। सही बात। आज आप पीआईए को बंद कर देंगे तो जनाब तमाम एयरलाइनों को जो आप पैसे देंगे वो डॉलरों में लेके जाएंगे सही। और वो तमाम डॉलर आपके स्टेट बैंक के रिजर्व से निकाल के जाएंगे। सही। तो आपके खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। आप सब ये सोच रहे हैं पीआईए एक बोझ है, मैं समझता हूं वो बोझ नहीं है अभी भी। सही। हमारे ऊपर ज्यादा बोझ आ जाएगा अगर हम पीआईए को निकाल देंगे, क्योंकि सही। हमारे स्टेट बैंक से तमाम डॉलर के रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाएंगे। सही बात आप है। सोचें, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में साल के अंदर सफर करते हैं और ये तमाम डॉलरों में कीमतें वसूल अगर होना शुरू हो जाए तो क्या आलम होगा। सही बात है। अब हम क्या करते हैं कि जनाब, निजी इदारों को बेहतर करने की जगह हम ये कहते हैं ये ठीक ही नहीं हो सकता क्योंकि ये पिछले 20 साल से 30 साल से खराब है। मेरा एक सवाल है, 1960 की दहाई में जब ये पीआईए वजूद में था और बड़े अपने उरूजों पे था, जी दुनिया भर में कहा जाता था कि पीआईए से अच्छी एयरलाइन कोई नहीं है। सही। बरतानिया की मलका इसमें सफर करती थी। जी आज जो इमारात की तारीफें लोग इमारात की तारीफों की पुल बांधते हैं, जी उनका ज्यादातर स्टाफ पीआईए के वो लोग हैं जो कि पीआईए को छोड़ के उधर काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो जनाब, बात यह है कि हमने कभी भी अपनी मुल्क को और अपनी अवाम को समझा ही नहीं है। सही बात। और ना हमें कोई समझने का मौका देता है, क्योंकि हमारी जबान में वो अल्फाज डाल देते हैं हमारे दुश्मन जो वो चाहते हैं। जी और वो अक्सर यही कोशिश करते हैं कि हमारे दिमागों में यही बात डाल दें जिनसे उनको फायदा है कि भाई पीआईए नहीं चल रहा बेच दो, पीआईए नहीं चल रहा बेच दो, आईएमएफ कह रहा है पीआईए नहीं चलता बेच दो। मगर भैया हम क्यों बेचें? क्यों आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप पीआईए को चलाएं? क्यों सही। अवाम ये नहीं कहती सियासतदानों से कि अगर आप पीआईए को नहीं चला सकते तो आप हमारा मुल्क कैसे चलाएंगे? सही बात। ये जितने भी आप देखे ना हुकूमतें गुजरी हैं, इन सब ने पीआईए को नहीं चला सके। ये सही। सब स्टील मिल नहीं चला सके और ये चले हमारा मुल्क चलाने। सही बात। यही तो वजह है कि आज पाकिस्तानियों को पानी का मसला है। जी यही वजह है कि आज बिजली घरों को हमने बाहर के ममालिक के लोगों को दे दिया जो हमें लूट रहे हैं।
बिल्कुल क्योंकि नहीं। हम ये कहते हैं जनाब बिजली का घरों को के इलेक्ट्रिक हमने क्यों दिया? सही बात। ये एक प्रोपेगेंडा था कि जनाब के इलेक्ट्रिक चोर है, के इलेक्ट्रिक कमा नहीं सकते, कमा। आप मुझे बताएं प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद क्या अवाम को कभी रिलीफ मिला के इलेक्ट्रिक से? सही बात है, नहीं मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। आज अवाम को जो है ना उनकी आवाज नहीं उठाने देते। क्यों? क्यों नहीं कहा